हेलो डियर फ्रेंड्स। अब प्रीवियस लेक्चर में फ्रेंड्स हमने देखा था स्ट्रक्चरल एनालिसिस का बारीकाई से अभ्यास किया था कि उसमें मोमेंट एरिया मेथड से कैसे हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं वो हमने देखा था कि किस तरह स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हमको मिलता है। तो स्लोप किस तरह मिलता है तो कि एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम की वजह से, और डिफ्लेक्शन किस तरह मिलता है तो कि मोमेंट ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम की वजह से। तो आज डियर फ्रेंड्स हम ये जीटीयू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में 7th मार्क्स का एग्जाम्पल कंपलसरी पूछा जाएगा। वो किस तरह सोल्व करना है वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। आज के लेक्चर में डियर फ्रेंड्स मैं भी कैलसी लेके बैठा हूँ, नोट्स लेके बैठा हूँ, और आप भी अपने पास कैलसी एंड नोट्स लेके बैठिए। किस तरह मैं एग्जाम्पल सोल्व करवा रहा हूँ वो बारीकाई से देखें। मैथमेटिक्स आप बाद में कर सकते हो, पर उसका सॉल्यूशन क्या निकल के आ रहा है, किस तरह वो एग्जाम्पल को सोल्व करना है, वो पूरा मैं यहाँ पे आज एक्सप्लेन करूंगा। दैट्स लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू 7 मार्क्स एग्जाम्पल इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम। इसलिए आपको बारीकाई से वो एग्जाम्पल को किस तरह करना है वो आपको समझना है। ठीक है। आपको जीटीयू के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा, फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम। यहाँ पे एंड ऑफ जैसा वर्ड लिखा जाएगा, अदरवाइज एंड ऑफ नहीं लिखा होगा तो बोला जाएगा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, एटसेट्रा। मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो वैसा आपको यहाँ पे लिखा जाएगा फॉर कैंटिलीवर बीम। अभी हम जो आज एग्जाम्पल करने वाले हैं वो ओनली फॉर द कैंटिलीवर बीम के लिए है। तो मैं बीम का आपको ऐसा दिया जाएगा, फॉर कैंटिलीवर बीम द फाइंड द स्लोप, सॉरी, find the slope of the beam। यहां पे आपको दिया होगा 10 किलो न्यूटन। ठीक है, 10 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन। ठीक है। अदरवाइज हम आज एक काम करते हैं, थोड़ा आज के वैल्यू में एग्जांपल के तौर पर जो जीटीयू में एक एग्जांपल पूछा गया था वही में हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो वही वैल्यू में यहाँ पे आपको दे रहा हूं। यहाँ पे दिया गया है 30 किलो न्यूटन, ये 20 किलो न्यूटन, एंड दैट इज 10 किलो न्यूटन। डिस्टेंस में आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ पर 3 मीटर डिस्टेंस है, और यहाँ पे वापिस से ये जो डिस्टेंस है हम ये 20 किलो न्यूटन को यहाँ से हटा के यहाँ पे थोड़ा कर देते हैं, इसलिए ऐसा लगे कि सॉरी, ये होगा 20 किलो न्यूटन, और ये जो डिस्टेंस है 1 मीटर। ओके डियर फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे दिया है 2i। ये जो पोर्शन के लिए 2i है, बीच वाला जो पोर्शन है वहां पे i है, और यहाँ पर भी i है। वो अभी हम समझेंगे ये i का मतलब क्या है। आपको पूछा जाएगा कि आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फ्री एंड पर देखना है। तो मैं यहाँ पर आपको नाम दे दूं, ए, बी, सी एंड डी। ये हुआ आपके एग्जाम्पल में ऐसा पूछा है। यहाँ पे आपको इस जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वहां पे आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। अदरवाइज ऐसा भी ना पूछा होता तो ऐसा पूछा फ्री एंड। ठीक है, ऐसा पूछा जाएगा, ये आपको करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1। अभी यहां से एग्जांपल आपका स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में, यहां तक का तो आपको जीटीयू में दिया था,
उसमें साथ साथ एक EI की वैल्यू भी दी होगी, E इज इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², और I दिया होगा 5 × 10⁸ mm⁴। अबे कई बार डियर फ्रेंड्स I ने दिया होगा तो आपको बोला होगा बीम सेक्शन 200/400, तो आपको आ जाएगा I इज इक्वल टू क्या लेना है, BD³/12 करके आपको फाइंड करना है, फर्स्ट ही फाइंड कर देना है। पर अभी हमको यहाँ पे I की वैल्यू दी हुई है। अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मैंने बोला था फिर से मोमेंट एरिया मेथड को समझ लेते हैं। मोमेंट एरिया मेथड क्या बोलती है हमारे पास, तो स्लोप करिए, स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड करना है हमको। अभी आपको देखना है जीटीयू में आपको स्लोप ही पूछा गया है, डिफ्लेक्शन ही पूछा गया है। तो स्लोप पूछा गया होगा तो स्लोप ही फाइंड करना है, और डिफ्लेक्शन पूछा गया है तो डायरेक्टली डिफ्लेक्शन ही फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करके बाद में डिफ्लेक्शन करो ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी स्लोप फाइंड करने के लिए मैंने बोला था कि आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ M/EI डायग्राम, और डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए मोमेंट ऑफ M/EI डायग्राम। यहां पे मोमेंट क्या होगी, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इतना काम है। तो ये जो था हमारा वो मोमेंट एरिया मेथड में हमने कल पढ़ के आए थे, तो वो थोड़ा मैंने यहाँ पे रिवाइज करवा दिया आपको कि कोई दिक्कत ना आए एग्जाम्पल सोल्व करते वक्त, ठीक है। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो वो जो एग्जाम्पल मैंने बोला था ऊपर, उसका हमको फाइंड करना है। सबसे पहले ड्रॉ करनी है मोमेंट डायग्राम। तो मोमेंट डायग्राम कैसे बन पाएगा, तो मैं एक एक स्टेप करके आपको दिखाता हूं यहाँ पे। तो हमारे पास कितने पॉइंट है टोटल, ए बी सी एंड डी, क्लियर। तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर हमको मोमेंट फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे मोमेंट फाइंड करता हूं। तो मोमेंट एट, पीछे से स्टार्ट करना है ऑलवेज, एग्जांपल कैंटिलीवर का। मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0, बिकॉज एंड फ्री एंड पर मोमेंट कितनी होती है, 0, तो इसलिए वो फाइंड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद मोमेंट एट डी, अब ये डायरेक्शन कौन सी है, तो क्या अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव लेना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव लेना है। ये साइन कन्वर्जन हमारे माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो मोमेंट एट डी, अभी कौन सी डायरेक्शन है यहाँ पे, डाउनवर्ड। अभी हमको डी पर फाइंड करना है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना है हमारा 30, पर अभी 30 हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, क्यों, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1, तो यानी कि टोटल आंसर कितना आएगा 13 किलो न्यूटन इंटू मीटर। मोमेंट एट, उसके बाद मोमेंट एट सी, तो मोमेंट एट सी पर अभी फाइंड करनी है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोथ आर नेगेटिव, तो 30 इंटू, यहां पे डिस्टेंस ले 3 + 1 इज इक्वल टू 4, माइनस 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू 3, तो कितना आंसर आएगा, यहां पे आएगा 52, क्लियर। यहाँ पे हमारा टोटल आंसर आएगा 52 और यहाँ पे 60, तो टोटल हमारा आंसर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा हमारे पास यहाँ पे 112, ओके, 112 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। अभी हमको फाइंड करना है मोमेंट एट डी। तो मोमेंट एट डी हमारे पास कितना रहेगा, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा, टोटल कितना आएगा। तो मोमेंट एट डी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, -13, अभी कहां से डिस्टेंस लेना है, यहां से मोमेंट एट ए तक का डिस्टेंस लेना है,
तो मोमेंट एट ए तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से 30, 1, 3, 4, 5, 6, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा 13 इंटू 6। बाद में नेगेटिव डायरेक्शन 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5, और उसके बाद 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, तो 78, 5 टू जा 10, 100 एंड 10 टू जा 20, टोटल आंसर आएगा यहाँ पे 190 माइनस 198। क्लियर। तो ये जो हमने सब मोमेंट यहाँ पे फाइंड कर दी, अभी सब नेगेटिव मोमेंट है। अभी देखो तो यहाँ पे मोमेंट कितनी है, डी पर हमारी मोमेंट कितनी आई थी -13। सी पर हमारी मोमेंट कितनी आई डियर फ्रेंड्स 112। अभी माइनस लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलवेज यू आर इन माइनस डायरेक्शन। 112 और लास्ट में 198। तो ये जो डायग्राम हुआ हमारा कौन सा डायग्राम हुआ, मोमेंट डायग्राम। पता चलेगा आपको इजीली। अभी नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे m अपॉन ई आई डायग्राम। ये आपको समझना है m अपॉन ई आई डायग्राम। सबसे पहले ये तो आपको पता चल गया, मोमेंट फाइंड कर दी हमने। अभी m अपॉन ई आई डायग्राम करना है। अभी यहाँ पे मैं डिस्टेंस ऊपर ही लिख रहा हूं 1 मीटर, 3 मीटर और 2 मीटर। अभी ई आई हमारे पास कितना है, यहाँ पे आई कांस्टेंट, यहाँ पे आई कांस्टेंट, और यहाँ पे कितना है 2i। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लेंगे, देखिए यहां पे 0 था तो m अपॉन ई डायग्राम भी 0 ही होगा। यहां पे कितना होगा, तो 30 अपॉन ई आई। आगे जाएंगे तो यहां पर कितना होगा, सॉरी साथ में ले लेते हैं तो क्या आपको पता चलेगा। यहां पे क्या होगा 112 अपॉन ई आई। अभी यहां पे एक बात बोली है, यहां से अभी 2i है, तो 2i यानी कि 112 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 56। तो एक यहाँ पे 56 अपॉन ई आई मिलेगा हमको। ओके। और 192 का हाफ कितना रहेगा, 192 का हाफ 99। तो यहाँ पे हम लेंगे 99 अपॉन ई आई। इसमें पता चला डियर फ्रेंड्स मैंने क्या किया, क्योंकि m अपॉन ई आई डायग्राम लेंगे, i की वैल्यू 2 है तो मोमेंट को डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, उसको डिवाइडेड बाय 2 किया। तो अभी इसमें आपको पता चला। ओके। अभी हमको इसका एरिया फाइंड करना है। ये थोड़ा जस्ट सेकंड। ओके। तो ये 30 है, बी मत समझना इसको। ये 30 अपॉन ई आई। ओके। अभी ये जो पॉइंट है हमारे पास कितने हैं, ए बी सी एंड डी 1 मीटर, 3 मीटर एंड 2 मीटर। ओके। अभी हमको यहाँ पे आपको सीजी फाइंड करना है उसका, और मोमेंट एरिया मेथड से। तो सबसे पहले ये जो बना, ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल बना, तो उसको हम 1 नाम देंगे। अभी यहाँ पे देखिए
ये जो 30/EI को मैं यहाँ पे खींचूंगा, देखा आपने? अभी सोचिए, ये थोड़ा समझना है क्योंकि बच्चों को यहाँ पे ही आप गलत कर लेते हो। यहाँ पे ये जो बात मैंने खींची, ये जो ऊपर का 30 वाला, तो इतना तो हमारा 30/EI होगा। तो बाकी का कितना बचेगा? तो यहाँ पे आपको लिखना है, ये अभी 1/2 ने बचता है। 1/2 में से 30 क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, तो 1/2/30 EI होगा। ठीक है, क्लियर? उसके बाद यहाँ पे आगे आएंगे, ये 1/2, ये 1/2 -13 और ये 13EI, एक रेक्टेंगल उसको सेकंड पार्ट, इसको थर्ड पार्ट। अभी यहाँ पे फिर से ऐसा हुआ, देखिए ये 57 को यहाँ पे 57 हो सकता है, तो यह क्या होगा? 99 - 56 को क्या करना है? डिवाइड करेंगे 99 - 56। ठीक है, तो ये जो हमारा टोटल क्या हुआ, तो अभी हम यहाँ पे अभी रिजोल्व करके नई नई फिगर हम ड्रॉ करते हैं। जस्ट मिनट, इसको हम, सॉरी, इसको हम यहाँ से, सॉरी अभी नहीं होगा, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में ड्रॉ करते हैं इस तरह, यानी कि हमको आगे का एग्जांपल पता चले। तो सबसे पहले यहाँ पे कितनी थी? यहाँ पे तो 0 था। यहाँ पे कितना आया था हमारा? 13/EI। फिर यहाँ पे हमने लिया था एक, ये रेक्टेंगल तो कंप्लीट हो गया। 1/2 वाले में क्या हुआ था? इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, इसलिए थोड़ी फिगर अच्छी रहे। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तो 30/EI रहा हमारा। बचा कितना? टोटल कितना बचा था? 1/2 - 30। तो 1/2 - 30 करेंगे तो कितना रहेगा? 1/2 - 13, तो 99/EI रहेगा यहाँ पे। जस्ट सेकंड, तो यहाँ पे कितना रहेगा? 99/EI। अभी यहाँ पर 2EI था, 2EI करके था, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 2 किया था हमने, तो कैंसिल लेके कीजिए। 1/2 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना रहा था? 56। तो 56 यहाँ पे कुछ आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखना है 56/EI। और यहाँ पे कितना था? 199, 199, सॉरी 198, तो उसका हाफ कितना होगा? 190, 99/EI जैसा कुछ होगा। ओके, ये दोनों को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे जो हुआ वो कितना हुआ? 56/EI। और यहाँ पे कितना बचा? तो 99 - 56 कितना आएगा? तो यह मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। आगे का एग्जांपल जो था वो आपको खाली देखना है। 99 - 56, तो 43/EI। तो अभी हम देखें 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट हो गए। अभी आपको फाइंड करना है उसका एरिया। तो यहाँ पे मैंने कितने डिस्टेंस दिए थे आपको पता है? तो यहाँ पर थे 2 मीटर, यहाँ पर थे हमारे 3 मीटर डिस्टेंस, और यहाँ पर कितना था? 1 मीटर डिस्टेंस। ओके, तो अभी हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ, यहाँ पे डिस्टेंस ए, बी, सी एंड डी। स्लोप ऑफ डिस्टेंस एट स्लोप ऑफ बी। तो स्लोप ऑफ बी कितना आएगा एट द पी? तो सबसे पहले हम एक एक को अलग अलग कलर से करेंगे तो आपको पता चलेगा। फर्स्ट से कलर लेते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज ट्राइंगल पार्ट, 1/2 2। बेस कितना है? 1 मीटर, और हाइट कितनी है? 30/EI। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी आपको नेगेटिव डायरेक्शन लिखना है तो लिख दे, बाकी नेगेटिव को कॉमन करके अंदर प्लस में ही काम कीजिए। ठीक है, तो उसकी कोई चिंता है नहीं। नेगेटिव बार रख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि हर एक को नेगेटिव आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है।
प्लस ये फर्स्ट पार्ट खत्म होगा। अब सेकंड पार्ट क्या है, तो अलग पेन से मैं लेता हूं। सेकंड सेकंड पार्ट क्या है हमारा डियर फ्रेंड्स, देखिए रेक्टेंगुलर पार्ट है ये वाला, दिखाई दिया। तो उसका एरिया कितना होगा, तो क्या बी इंटू डी 30/EI इंटू डिस्टेंस 3। अभी थर्ड पार्ट लेते हैं, तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, तो नीचे वाला ट्राइंगल प्लस डार्क कलर लेते हैं, दैट्स इज वेरी, ये वाला। तो उसमें क्या है, फिर से 1/2 बेस कितना है 3 मीटर। अभी हाइट कितनी लेनी है हमको 99/EI। नेक्स्ट हम लेते हैं आगे का, ये वाला जो ये फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट तक पहुंच गए। अभी फोर्थ में क्या आएगा, तो फोर्थ में वापस से ये रेक्टेंगुलर पार्ट आएगा ऊपर वाला, ये वाला देखिए, जस्ट सेकंड, ये वाला। तो अभी ये जो 56/EI बी इंटू डी कितना है 2 मीटर। ओके, उसके बाद आगे का पोर्शन प्लस, अभी आगे में कितना आएगा, यहाँ पे 46, यहाँ पे था 99 पर डिवाइडेड बाय 2 किया हमने 198, तो 99 हुआ, 99 में से 56 एंड 43। तो अभी ट्राइंगल कितना बनेगा 1/2, बेस कितना है हमारा 2 मीटर एंड हाइट कितनी है हमारी 43/EI। तो ये जो हुआ डियर फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा स्टेप हुआ। अभी आपको ये सॉल्यूशन लाना है, तो इसका सॉल्यूशन किस तरह लाएंगे, तो अब देखिए सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा, आपको सिद्धता से सोल्व कीजिए, हो जाएगा 6.5/EI जैसा कुछ आंसर आएगा 30/2। उसके बाद आगे का 3 3 39, तो इसका हो जाएगा 39/EI। फिर 99/EI इंटू 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा टोटल 148.5/EI। अभी यहाँ पे मैंने माइनस साइन बार रखी है, उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल्सो माइनस और यहाँ पे मैंने डिफ्लेक्शन माइनस लिया तो ये प्लस हो ही जाएगा, उसके करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस 56/EI इंटू 2 कितना आएगा 56, तो 56 इंटू 2 करेंगे तो 122, यहाँ पे लिखते हैं 112/EI, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट पार्ट में हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 43/EI। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 2 2 कैंसिल आउट 43/EI, ये टोटल आंसर आएगा। उसका हम समेशन करेंगे, EI हमारा क्या रहेगा एलसीएम के तौर पर रहेगा, तो उसका समेशन करेंगे तो अल्टीमेटली 349 जैसा कुछ आंसर आएगा। अभी ई की वैल्यू और आई की वैल्यू मैंने दी है। ई की वैल्यू मैंने कितनी दी थी आपको, यहाँ पे देखिए 2 × 10⁵, आई की वैल्यू 5 × 10⁸, तो वो यहाँ पे आपको रखनी है। अभी ये जो आंसर आया हमारा सब किलो न्यूटन था, और डिस्टेंस हमें किस में लिया है मीटर, किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया फाइंड किया हमने 349। अभी आई की वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और आई की वैल्यू कितनी है हमारी वो भी लिख लेते, 5 × 10⁸, 5 × 10⁸ mm⁴, तो mm⁴ यानी कि न्यूटन इंटू mm स्क्वायर बचेगा। अभी ऑलरेडी ऊपर मैंने बोला था किलो न्यूटन है, किलो न्यूटन को न्यूटन करेंगे तो क्या रहेगा 10⁵, तो अभी यहाँ पे न्यूटन हो गया। अभी मीटर स्क्वायर को क्या करेंगे, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 स्क्वायर
इज इक्वल टू mm स्क्वायर, mm स्क्वायर। ओके, तो बचेगा क्या? तो कि एम एम स्क्वायर न्यूटन न्यूटन निकल गया। अभी आंसर हम करेंगे तो 10 रेज टू स्क्वायर, तो टोटल आंसर क्या आएगा? 10 रेज टू 9 स्क्वायर, स्क्वायर होगा, यानी कि इसका आंसर टोटल हम करेंगे तो कितना आएगा? 10 रेज टू 6, क्योंकि 10 रेज टू 3 इंटू 10, 3 2 6, 6 7 8 9, तो 10 रेज टू 9, तो 10 रेज टू 8 कैंसिल हो गए। तो टोटल आंसर हम करेंगे तो हमारा कैलसी से आंसर आएगा 0.00350 रेडियन, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई बचा नहीं तो रेडियन में आंसर आएगा। अभी ये जो रेडियन हुआ उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? 0.0035 इंटू 18 डिवाइडेड बाय पाई। जस्ट सेकंड, तो टोटल आंसर आएगा, ये जो रेडियन है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 0.0035 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो टोटल आंसर आएगा 0.20 डिग्री। रेडियन का हमने डिग्री में चेंज किया, तो इतना डिग्री हमको क्या मिलेगा? स्लोप मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे पता है आपको पता चल गया होगा। अभी यही एग्जांपल में आपको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। ये तो स्लोप की बात हुई, तो स्लोप में सेम एज इट इज, डिफ्लेक्शन में क्या होगा डियर फ्रेंड्स? ये तो बात, ये तो आपको करना ही करना है, ये सब स्टेप तो आएंगे। मैंने इसलिए अलग अलग स्टेप इसलिए लिए कि ये स्टेप आपको डायरेक्टली क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन में यूज हो जाएगा, क्योंकि एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो हम नेक्स्ट करते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या आएगा? डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एट डिस्टेंस कौन सा है? एट डिस्टेंस बी। तो उसके लिए हमने पहले तो क्या करना है? डिफ्लेक्शन के लिए डेल्टा बी इज इक्वल टू मोमेंट इंटू एरिया। तो हर एक की हमने मोमेंट लिए, देखो ये फर्स्ट पार्ट है, तो 6.5, ये 6.5 है, तो 6.5 अपॉन ई आई, ये हमारी मोमेंट हुई, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। अभी कहां से लेना है? तो बी से ही लेना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितना आएगा यहाँ पे? 2/3 इंटू 1, 1। ये काम हुआ फर्स्ट पार्ट का। अभी सेकंड पार्ट, एरिया हमने यहाँ पे फाइंड करना सीख लिया था, 13 अपॉन ई आई इंटू 3। तो टोटल आंसर क्या था? 39 अपॉन ई आई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी 1 मीटर तो रहेगा ही रहेगा, प्लस रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसका सीजी कितना होगा? 3/2। तो यहाँ पे लिखना है 1 प्लस 3/2। ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट का करते हैं, तो एरिया तो हमने फाइंड कर ही लिया था, कितना? 148.5 अपॉन ई आई। इनटू अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा? 1 प्लस 2/3 इंटू 3, क्योंकि हमने बताया था पहले ही लेक्चर में, आपको याद होगा, जब भी ट्राइंगल है तो एंगल 19 एंगल से इस तरफ जाएगा तो 1/3 इंटू एल आएगा, और इस तरफ से 2/3 इंटू एल। तो अभी हम सीजी कहां से फाइंड कर रहे हैं? पीछे से, बी से। तो ये जो पोर्शन हुआ तो कितना हुआ? 2/3 इंटू 3 प्लस 1, 2/3 इंटू 3 प्लस 1। ये जो पोर्शन थर्ड का कंप्लीट हुआ। अभी फोर्थ का क्या था? 56 अपॉन ई आई इंटू 2, तो उसका कितना आया था? 112 अपॉन ई आई। तो यहाँ पे लिखो 112 अपॉन ई आई। इनका पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? 1 3 4 4 प्लस
2/2, 2/2, अरे सॉरी, +4, यानी कि ये तो 1 रहेगा, 1 + 4 = 5। अभी जो पोर्शन लास्ट बचा उसका हम देख लेते एक बार, तो वो कितना है, 43/EI। उसका पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 134 + 2/3 × 2। तो ये क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, वो आगे का जो था उसमें क्या लिया था, खाली मोमेंट ही कंसीडर की थी, यानी हमको स्लोप मिल रहा था। यहाँ पे हमने क्या किया, मोमेंट फाइंड की, तो एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस कहाँ से, बी से डिस्टेंस लिया, एट बी। तो उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले जो 66.5/EI का होगा वो कितना आएगा हमारा, तो वो जो हमारा रहेगा 4.33। उसके बाद 39 वाला जो था, 39/EI, तो उसका हमको मिलेगा 97.5। जस्ट मिनट, 1 2, ओके, 97.5। थर्ड का था 148, 148/EI का मिलेगा हमको 445। आप कैंसिल करना एकदम शांति से, 445.5 प्लस 112 वाला जो था उसमें हमको मिलेगा 560 प्लस 229, 43 वाले में मिलेगा 229/33। तो टोटल जो आंसर आएगा, अपन EI तो कॉमन रहेगा सब में, क्योंकि वो मैंने पहले से कॉमन निकाल दिया है, 36.86 है। पॉइंट में कुछ चेंज होगा वो चलेगा, चिंता नहीं है, अपॉन EI। जस्ट मिनट, 86 EI की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो कितना रहेगा, 1336.86। यहाँ पे 10 क्या रहेगा, अभी mm³ में करना है, क्योंकि अभी जो आंसर आया हमने क्या किया, यहाँ पे मोमेंट फाइंड की, मोमेंट = एरिया इंटू डिस्टेंस। तो एरिया का यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस का मीटर। तो यहाँ पे जो पहले हमने लिया तो मीटर स्क्वायर के लिए लाया था, अभी क्या लिया हमने, किलो न्यूटन का, तो 10⁻³ आएगा। अभी क्या आएगा, 1000⁻³ डिवाइडेड बाय ई कितना है, 2 × 10⁻⁵, और आई कितना है, 5 × 10⁸8। तो टोटल आंसर जो हमारा रहेगा यहाँ पे, वो लमसम ये 1000³ यानी कि कितना आएगा, 3³ और क्यूब यानी कि 3 3 9, 9 9 + 3 12, तो 12 यानी कि 10⁸8 और 10⁻³ बचेगा। तो टोटल आंसर आप करोगे तो 13.37 आंसर आएगा। तो डिफ्लेक्शन कौन सी जगह पे होगा, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, लेकिन खाली इतना लिख रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये जो पूरा हमारा एग्जाम्पल है, तो आप पूरे मेहनत से करेंगे तो आपको पक्का आ जाएगा। आप नेक्स्ट टाइम ये ट्राई कीजिए, मैं दे रहा हूं आपको 20 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन और 25 किलो न्यूटन, 3 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, यहाँ पे 2i, यहाँ पे 1.5i, और यहाँ पे i। आपको ये एग्जांपल अपने आप से करना है और मुझे फाइंड करके देना है बी पर मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर है आपके पास, और मेरी यूट्यूब वाली चैनल है, आप यहाँ पे भी मुझे अपना कमेंट्स दे सकते हो, और पर्सनली भी मेरा मेल भी दिया हुआ है, उसमें आप मैसेज भी कर सकते हो। तो मैं आपको शिद्दतता से पर्सनली भी आपको कॉल करके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।